हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 की केमिस्ट्री में तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और गुणधर्मों में आवर्तीता, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, इन छूट गया इन प्रॉपर्टीज। और इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम शुरुआत करेंगे। पहले तो हम इंट्रोडक्शन लेंगे। टॉपिक में हमने लिखा नहीं है, लिखा है मेंडलीज ओरिजिनल पीरियोडिक लॉ, लेकिन फिर भी इसके साथ में हम इसका इंट्रोडक्शन भी देखेंगे और उसके साथ में मेंडलीव का मूल आवर्त नियम भी जानेंगे कि मेंडलीव का मूल आवर्त नियम क्या होता है। ठीक है, तो मेंडलीव का मूल आवर्त नियम जानने के पहले इस सेशन के लिए जो दो टॉपिक कम किए गए हैं इस चैप्टर से, थोड़ी सी बात उन पर भी हम लोग कर लेंगे। कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं? वर्गीकरण की सार्थकता, यानी वर्गीकरण का अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है, और वर्गीकरण का जो इतिहास है, ये दो चीज़ें, ये दो टॉपिक कम किए गए इस चैप्टर से, तो उन पर भी थोड़ी सी बात करेंगे कि वर्गीकरण की सार्थकता, कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, तो वर्गीकरण क्यों आवश्यक है या वर्गीकरण क्यों महत्वपूर्ण है और इसका इतिहास क्या रहा है, तो इस पे चर्चा थोड़ी सी। तो वर्गीकरण इसलिए आवश्यक है क्योंकि देखिए, जो शुरुआत में जब एलिमेंट्स की खोज होना शुरू हुई आधुनिक रसायन में, आधुनिक विज्ञान में, शुरुआत में 1, 2, 3, 4 फिर ऐसे एलिमेंट्स की हुई, फिर 1869 तक करीब 63 एलिमेंट्स की खोज हो पाई थी। तो शुरुआत में जब तक 1-2 एलिमेंट्स थे तब तक वर्गीकरण की आवश्यकता नहीं महसूस हुई, लेकिन जिस तरह से वर्गीकरण एलिमेंट्स बढ़ते गए, उनकी खोज होती गई, तो फिर उसमें जो उनके गुण देखे गए, तो कुछ तत्वों के ऐसे गुण थे जो एक समान गुण जैसे थे। जैसे गुण सोडियम के थे वैसे ही पोटेशियम के थे, वैसे ही लिथियम के थे, इस तरह से। तो फिर उनके गुणों के आधार पर उनको वर्गीकृत करना, इनको उनके वर्ग अलग अलग बनाना थोड़ा सा आवश्यक हो गया था, तो इसलिए वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस की गई। तो वर्गीकरण के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने प्रयास किए, लेकिन उनमें से जो मुख्य वैज्ञानिक हैं जिन्होंने कुछ थोड़ी बहुत भी सफलता पाई, तो वो आपके सामने लिखे हुए हैं। प्राउट हैं, डोब्राइनर, ड्यूमा, न्यूलैंड, लोथरमेयर, मेंडलीफ, मोजले, बोहर और बरी, इस प्रकार के इन साइंटिस्ट ने सफलता हासिल की। और इसके अलावा भी बहुत लोगों ने प्रयास किया था, जिसमें प्राउट ने बताया था कि जो सभी प्रकार के तत्व होते हैं वो हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, और उनके जो द्रव्यमान होते हैं तो हाइड्रोजन के द्रव्यमान के गुणक के रूप में होते हैं। डोब्राइनर ने त्रिक सिद्धांत दिया था, इन्होंने 3-3 के त्रिक बनाए थे, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, 3-3 के त्रिक बनाए थे इस तरह से। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरह से 3-3 के त्रिक बनाए थे। तो इनमें क्या किया था, इन्होंने पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का एवरेज था वो दूसरे के बराबर था, पहले तीसरे तत्व के परमाणु भार का एवरेज दूसरे के बराबर। तो इस तरह से इन्होंने त्रिक सिद्धांत। ड्यूमा ने एक सजातीय श्रेणी बनाई थी वर्गीकरण करने के लिए। न्यूलैंड ने एक अष्टक नियम दिया था। अष्टक नियम में ये था कि जो 8-8 की ग्रुप बनाए थे, तो उसमें 8 में प्रत्येक जो 8वां सदस्य था वो पहले सदस्य के गुणों को रिपीट करता था, यानी उनको क्या करता था, पुनः उनका आवृत्ति होती थी, पहले और 8वें गुण के गुण समान हो जाते थे। इसी तरह लोथरमेयर ने वक्र बना के वर्गीकरण को समझाने की कोशिश किया था। उसके बाद जो सर्वसम्मत या कह लीजिए सर्वमान्य सबसे बड़ी जो सफलता पाई थी वो मेंडलीफ को मिली थी। तो मेंडलीफ के नियम को इसीलिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मोजले ने इनके भी नियम से आगे निकलकर मोजले ने अपना नियम दिया, इन्होंने वर्गीकरण किया। तो जो मूल आवर्त सारणी है, जो सबसे पहला जो है विस्तृत वर्गीकरण है, वो मेंडलीफ ने किया था। मेंडलीफ, तो उनकी सारणी को मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी कहते हैं। तो मेंडलीफ की जो मूल आवर्त सारणी मेंडलीफ के नियम पर आधारित थी, जिसको मेंडलीफ का मूल आवर्त नियम कहते हैं। और उसके बाद फिर मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी, जो हम लोग अब आज की डेट में पढ़ते हैं, जिसके अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग, तो वो सारणी जो है मोजले के नियम पर आधारित है। तो उसके विकास में मोजले ने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मोजले के अलावा और बहुत से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने उसमें योगदान दिया था, लेकिन जो सारणी है आधुनिक वो मोजले के नियम पर ही आधारित है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह के कॉन्सेप्ट देके बोहर हैं, बरी हैं, इन्होंने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था आधुनिक आवर्त सारणी के विकास में। जैसे
डी ब्रॉगली रहे, हाइजेनबर्ग रहे, इस तरह से बहुत से साइंटिस्ट रहे जिन्होंने वर्गीकरण करने का जो है लगातार प्रयास किया। तो ये हैं अलग अलग साइंटिस्ट। तो इसी कड़ी में जो है मेंडलीफ ने जो अधिक विस्तृत सारणी प्रदान की थी। तो उस सारणी को बनाने के लिए, सारणी क्या है, जो तत्वों का वर्गीकरण किया, फिर वर्गीकरण करने के पश्चात एक सारणी बन के तैयार हुई, उसी सारणी को हम आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी में क्या होता है, आवर्त सारणी में जो तत्व हैं वो एक समूह के जो तत्व हैं वो आवर्तिता प्रकट करते हैं। आवर्तिता कहने का मतलब है वो समान गुणों को दोबारा दोहराना, समान गुणों को दोहराना, यानी एक तत्व है उसके ऊपर का जो तत्व है तो ऊपर वाले तत्व के गुण को नीचे वाला तत्व दोहरा रहा है, वही गुण ऊपर वाले तत्व के, वही गुण नीचे वाले तत्व के, यानी तत्वों के गुणों को दोहराना आवर्तिता कहते हैं। तो आवर्त सारणी बनाई थी। तो उस सारणी को बनाने के लिए इन्होंने जो नियम दिया था उसको हम कहते हैं मूल आवर्त नियम, मेंडलीफ का मूल आवर्त नियम, मेंडलीफ फंडामेंटल पीरियोडिक लॉ या मेंडलीफ ओरिजिनल पीरियोडिक लॉ। ठीक है, इसके बाद एक और नियम है जो आवर्त नियम है, दो हैं, एक मेंडलीफ का आवर्त नियम, दूसरा है मोजले का आवर्त नियम। अगर केवल आवर्त नियम की बात की जाए, आवर्त नियम बताइए, तो आवर्त नियम हम मेंडलीफ का जो मूल आवर्त नियम है उसी की बात करेंगे। अगर आधुनिक आवर्त नियम या मोजले के नियम की बात की जाए तो हम मोजले के नियम यानी आधुनिक आवर्त नियम की बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मेंडलीफ का मूल आवर्त नियम क्या है। ठीक है, तो मेंडलीफ का जो मूल आवर्त नियम है उसको जानते हैं पहले। सन 1869 तक जो 63 तत्व ज्ञात हो गए थे, तो उन तत्वों को वर्गीकरण करने के लिए मेंडलीफ ने क्या किया, उन तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, तो व्यवस्थित करने पे देखा कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो उनके वर्ग बनाए, तो उनमें अलग अलग उन्होंने देखा कि जो तत्व हैं वो एक दूसरे के गुणों को रिपीट करते हैं। कुछ तत्व हैं जो एक अलग अलग गुण को रिपीट करते हैं, कुछ अलग तत्व एक अलग श्रेणी बनाई जिसके कुछ तत्व अलग अलग गुणों को रिपीट करते हैं, फिर एक श्रेणी बनाई उसके तत्व अपने समूह के, यानी अलग अलग समूह के गुण, जो जिस समूह के गुण हैं वो एक समूह के गुण, एक समूह के तत्वों के गुण हैं वो समान है, दूसरे समूह के जो तत्व हैं उनके गुण आपस में समान है, फिर जो अगला समूह है उसके जो तत्व हैं उनके गुण आपस में समान। इस तरह से पूरक बना के एक सारणी तैयार की थी। तो सारणी बनाने के लिए इन्होंने जो नियम दिया था उसी नियम को हम कहते हैं मेंडलीफ का मूल आवर्त नियम। केवल इसको आप मूल आवर्त नियम भी कह सकते हैं, मेंडलीफ का आवर्त नियम भी कह सकते हैं, या मेंडलीफ का मूल आवर्त नियम, तीनों नाम इसको आप अलग अलग कह सकते हैं। या सिर्फ आवर्त नियम की बात अगर आए तो भी आप मेंडलीफ के नियम की ही बात करेंगे। ठीक है, कि आवर्त पूछा जाए आवर्त नियम क्या है तो आप बताएंगे मेंडलीफ के आवर्त नियम को ही बताएंगे। वैसे एक दूसरा भी है आधुनिक आवर्त नियम, वो है मोजले का नियम, तो उसके बारे में फिर आगे चर्चा करेंगे। तो जो मूल आवर्त नियम ये क्या है, तो इसको ऐसे डिफाइन हम करते हैं कि मेंडलीफ ने तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पे देखा कि जो तत्व हैं वो कुछ समय अंतराल के पश्चात आवर्तिता प्रकट करते हैं। आवर्तिता प्रकट करने का मतलब है कि कुछ समय के पश्चात, यानी कुछ तत्वों के पश्चात जो नए तत्व आ रहे हैं वो अपने पिछले तत्व के गुणों को रिपीट करते हैं, उनके गुणों को दोहराते हैं। तो गुणों को दोहराने का मतलब गुण क्या कौन कौन से, एक तो भौतिक गुण होंगे, दूसरे रासायनिक गुण होंगे। तो भौतिक और रासायनिक गुणों को जो दोहराने की प्रक्रिया है उसको हम आवर्तिता कहते हैं। ठीक है, आवर्तिता। तो क्या कहते हैं, तो इसी नियम को हम कहते हैं मेंडलीफ का मूल आवर्त नियम। शॉर्ट में इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। एक लाइन में इस नियम को हम ऐसे बता सकते हैं कि मेंडलीफ का मूल आवर्त नियम क्या है, तत्वों मेंडलीफ के मूल आवर्त के नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो अर्थात इसको आगे एक्सप्लेन आप कैसे करें, एक्सप्लेन ऐसे करेंगे कि तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर एक निश्चित समयांतराल के पश्चात तत्व पिछले तत्वों के गुणों की पुनरावृत्ति करते हैं, अर्थात वो आवर्तिता प्रकट करते हैं। और इस नियम के आधार पर इन्होंने एक आवर्त सारणी बनाई। उस आवर्त सारणी को हम क्या कहते हैं, उस आवर्त सारणी को हम कहते हैं मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी। क्या कहते हैं, मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी। तो मेंडलीफ की जो मूल आवर्त सारणी है तो उसको
क्या करेंगे हम उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक क्या हम जानेंगे, सिर्फ मंडली का मूल आवर्त नियम क्या है। ठीक है, धन्यवाद।